हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और जब हम इन दोनों इक्वेशन में से x और y को फाइंड कर देंगे ना, तो हम इस तीसरी इक्वेशन में रखेंगे और क्या निकालेंगे, m की वैल्यू। देखो कैसे करना है। पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, ये लिख दिया मैंने। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास, यहाँ पर से 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है ना। x और y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने अभी अभी सब्सटीट्यूशन मेथड सीखा है ना। उसमें क्या करते थे हम, पहली इक्वेशन को उठा लेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं उठाता हूँ। 2x प्लस में 3y इक्वल टू मैं 11। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो x को मैं इधर रखूंगा, बाकी सबको उधर की साइड भेज दूंगा। ओके, ध्यान से देखना। यहाँ पर प्लस का 3y है, मैं इसको उधर भेजता हूँ तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं। 11 का 11 और प्लस का 3y क्या हो गया, माइनस का 3y। 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 11 माइनस 3y और डिवाइडेड में ये 2। बस ये बन गया तुम्हारा पहला बॉक्स। करेक्ट, कहीं तक निकालना था। अब क्या करते हैं हम, इस चीज को पहले इक्वेशन में से इतना निकाल दिया, अब इसको डाल देंगे हम दूसरी इक्वेशन में। करेक्ट। अब दूसरी इक्वेशन को लिखता हूं मैं यहाँ पर, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है। अब देखो जो x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है ना, उसको हम इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे। अब इस x की जगह पे डालूंगा मैं। ठीक है, ये 2 तो बाहर ही रहेगा। अंदर क्या बचा मेरे पास, 11 माइनस 3y डिवाइडेड में 2, फिर देखो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ओके, अब देखो ये ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है ना। ये क्या हो रहा है, ये तो डिवाइड में है ना, ये तो इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो इस 2 से इस 2 को आप काट दोगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा है, अब 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7y। 4 बड़ा है तो साइन माइनस का, फिर 11 इक्वल टू माइनस 24। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो माइनस का 7y है इसको मैं उधर भेज देता हूँ और माइनस की 24 को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, इसको इधर की साइड ला रहा हूँ, इसको उधर की साइड, तो प्लस में हो जाएगा ना। ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस वाला भी प्लस में। ठीक, ध्यान से देखना क्या किया है मैंने। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 35, और इधर क्या आएगा, 7y। 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 35 अपॉन में 7। तो यहाँ पता है 7 5 जा कितना होता है, 35। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5। y आ गया। अब x निकालेंगे हम, तो इस वाली इक्वेशन को उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को, करेक्ट, जो सबसे फर्स्ट पे थी हमारे पास, x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड में 2। अब मैं y की जगह क्या रखूंगा, 5 रखूंगा। ओके, तो x इक्वल टू मैं 11 माइनस 3 और y की जगह क्या रखना, 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15 माइनस का, और ये 11 डिवाइडेड में 2। तो x कितना आ गया मेरे पास, 15 में से 11 क्या, तो 4, और ये 2। ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि 15 बड़ा है ना। 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से, -2। ओके, अब देखो ये दो आ गई, लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है, m निकालना है क्वेश्चन में, है ना। m, ये देखो, अब बोला था ना, m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब इस वाली इक्वेशन को लिख दो आप। क्या है इक्वेशन हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस में 3। ठीक है, y हमने निकाल लिया है, x भी निकाल लिया है, तो y की जगह चलो 5 रख देते हैं, x की जगह -2। देखो ये -2 x की जगह, x m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -2 भी m के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3। प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू m -2। इसको माइनस करके तुम्हारे पास 2 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर m -2, देखो -2 m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई चाहो तो देखो इसको ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये m -2 को तुम क्या लिख सकते हो, -2m भी लिख सकते हो। ओके,
यहाँ पर, ओके, तब भी सही है। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो m कितना होगा मेरे पास, ये 2 ऊपर, ये माइनस का 2 नीचे, 2 से ये कट जाएगा 1 पे, और ये माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, ओके। तो मेरे पास जो m की वैल्यू आती है वो क्या आती है, -1। ठीक है, यही था बस इस क्वेश्चन में। अभी कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना।